अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद और सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, अगर आपका ताल्लुक स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब से है तो जान लीजिए कि इस बार आने वाली छोटी ईद सिर्फ खुशियों का मौका नहीं बल्कि तकदीर के दरवाजे खुलने का लम्हा होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस ईद पर आपकी ज़िंदगी में वो तब्दीलियां आ सकती हैं जिसका आप अरसे दराज से इंतज़ार कर रहे थे। आप लोग अपनी गहरी सोच, जज्बाती ताकत और राजदाराना शख्सियत की वजह से पहचाने जाते हैं, लेकिन यही खसूसियात कभी कभी आपको तन्हाई और उलझन में भी मुब्तला कर देती हैं। इस ईद पर प्लैनेट्स आपके लिए इशारा दे रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में रोशनी दाखिल होने वाली है। एक नई उम्मीद, एक नया स्टार्ट आपका इंतज़ार कर रहा है और ये वो वक्त है कि दिल का बोझ उतारें, रंजिशें ख़त्म करें और अपने रब से नए सिरे से जुड़ जाएं। इस वीडियो में हम न सिर्फ आपको बताएंगे कि ईद की खुशियां कहां से आ रही हैं, बल्कि ये भी बताएंगे कि किन अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान कर आप अपनी किस्मत को मज़ीद रोशन बना सकते हैं। इसलिए व्यूवर्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि हर लम्हा आपके लिए एक कीमती राज लेकर आएगा। स्कॉर्पियो, इस बार की ईद जज्बाती तौर पर आप लोगों के लिए बड़ी अहम साबित होने जा रही है। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो पिछले कुछ महीनों से ज़हनी दबाव, ताल्लुकात में पेचीदगी या माली परेशानियों का सामना कर रहे थे, लेकिन अब वक्त बदलने वाला है। ईद का चांद जैसे ही नज़र आएगा वैसे ही आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव एनर्जी दाखिल होगी और ये एनर्जी आपको न सिर्फ सुकून देगी बल्कि आपको सही फैसले करने की ताकत भी देगी। ख़ास तौर पर वो अफराद जो मोहब्बत या रिश्तों के हवाले से परेशान थे, उनके लिए खुशखबरी के मामलात बनते नजर आते हैं। किसी बिछड़े हुए शख्स की वापसी या किसी नए रिश्ते की शुरुआत भी मुमकिन है। इसके साथ साथ माली लिहाज से भी बेहतरी के आसार नजर आते हैं। कोई रुकी हुई रकम मिल सकती है या कोई नया मौका आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। लेकिन याद रखें स्कॉर्पियो, ये सब उसी वक्त मुमकिन होगा जब अपने दिल को आप पॉजिटिव रखेंगे और माजी की तलखियों को छोड़कर आगे बढ़ेंगे। ये ईद आप लोगों के लिए रूहानी लिहाज से बड़ी अहमियत रखती है। आप लोग वैसे भी अंदरूनी तौर पर स्कॉर्पियो बहुत गहरे होते हैं और रूहानियत की तरफ जल्द माइल हो जाते हैं। इस बार ईद का मौका आपको अपने रब के करीब होने का एक सुनहरी मौका देगा और अगर आपने कभी दिल से दुआ मांगी थी और वो अब तक पूरी नहीं हुई तो उम्मीद रखें, बल्कि यूं कहें कि यकीन रखें, अल्लाह ताला इस बार आपकी दुआएं सुनने वाला है। बस शर्त यह है कि आप अपनी नीयत को साफ रखें और अपने दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ ना रखें। ईद के दिनों में सदका देना, नमाज की पाबंदी करना और ख़ास तौर पर दिल से शुक्र अदा करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप अल्लाह के करीब होते जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी मुश्किलात खुद ब खुद ख़त्म होती जा रही हैं। ये वक्त है जब आप अपनी रूह को मजबूत करने का, अपने ईमान को ताज़ा करने का और अपनी ज़िंदगी को एक नई सिमत देने का इशारा पाएंगे और अगर आप ऐसा कर पाए तो यकीनन आप ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबियां समेट पाएंगे। स्कॉर्पियो, आपके लिए इस ईद में एक अहम और ख़ास बात यह है कि आपकी शख्सियत में एक निखार आने वाला है। आपके अंदर जो एतमाद की कमी थी या अगर कोई खौफ आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था तो अब वो ख़त्म होने वाला है। लोग आपकी तरफ मतवज्जो होंगे, आपकी बातों में वज़न होगा और आपकी मौजूदगी खुद एक असर रखेगी। ये वक्त है कि आप अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलें, अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लाएं और अपनी सलाहियतों पर यकीन रखें। और अगर आप किसी नए काम का आगाज़ करना चाहते हैं, कोई नया कदम उठाना चाहते हैं तो ये ईद उसके लिए बेहतरीन वक्त है। याद रखें स्कॉर्पियो, कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानते हैं और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं। खुद पर यकीन रखिए, अपने रब पर मुकम्मल भरोसा करें, अपने मामलात को रब के हवाले करें। इस ईद पर आपको अपनी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट मिल रहा है और अगर आप इस टर्निंग पॉइंट को अवेल कर पाए तो यकीनन बड़ी खुशियाँ आपकी मुंतज़िर हैं। अब बात करते हैं उस ख़ास वजीफ़े की जो स्कॉर्पियो के लिए चांद रात को बेहद ताकतवर साबित हो सकता है। जैसे ही स्कॉर्पियो ईद का चांद नज़र आए, कोशिश करें कि वज़ू करके किसी पुरसकून जगह पर बैठकर अपने दिल को दुनियावी ख्यालात से आज़ाद करें। सबसे पहले 2 नफल हाजत के अदा करें, 2 नफल शुक्राने के अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको रमज़ानुल मुबारक अता फरमाया। उसके बाद 2 नफल हाजत के अदा करें और फिर अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 313 मरतबा या रहमानो या रहीमो पढ़ें। इंशाल्लाह ये इसमें मुबारक की रहमतों से, अल्लाह की बेपनाह रहमत
रहमत और करम आपको नसीब होंगे। और जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है तो यकीन रखिए कि उसकी रहमत के दरवाज़े खुल जाते हैं। इस अमल के दौरान आप अपने दिल में अपनी हाजात को तसव्वुर में रखें, चाहे वो रिज़्क़ की बेहतरी हो, रिश्तों की इस्लाह हो या दिल का सुकून। एंड पर फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर ख़ुज़ू व ख़ुशू के साथ दुआ कीजिए। यकीन रखिए कि इस मुबारक रात में की गई दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। ख़ास तौर पर स्कॉर्पियो जब बंदा इखलास के साथ अपने रब को पुकारता है तो अल्लाह ताला आपकी पुकार ज़रूर सुनता है। और याद रखिए, चाँद रात में कभी भी दुआ रद्द नहीं होती, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के पूरे रोज़े रखने के बाद अल्लाह ताला इस रात में उम्मत मुस्लिमा को ईदी अता फ़रमाते हैं। तो अपनी ख़ुज़ू व ख़ुशू के साथ दुआएं कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआओं पर कुन फ़यकून फ़रमाएगा। आप लोगों के लिए इस ईद पर एक और अहम पहलू ये है कि आपको अपने रवैयों और फ़ैसलों में तवाज़ुन लाना होगा। आपकी फ़ितरत में स्कॉर्पियो शिद्दत होती है। आप या तो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हैं या फिर बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इस ईद पर प्लैनेट्स आपको कह रहे हैं कि दरमियानी रास्ता इख्तियार करना ही कामयाबी की कुंजी है। अगर आपने चांद रात का वजीफ़ा किया और अपने दिल को अल्लाह के हवाले कर दिया तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक अजीब सा सुकून और वजाहत आ गई है। ये सुकून आपको बेहतर फ़ैसले करने में मदद देगा। ख़ास तौर पर घरेलू मामलात में नरमी आएगी। अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। छोटी खुशियाँ इस ईद पर आपको बड़ी महसूस होंगी। याद रखें स्कॉर्पियो, ईद सिर्फ नए कपड़ों या खानों का नाम नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने का नाम है। और अगर आपने किसी से नाराज़गी रखी हुई है तो इस ईद पर पहल करें और इसे ख़त्म करें, क्योंकि यही अमल आपकी ज़िंदगी में बरकत लेकर आएगा। अल्लाह की रहमत यकीन रखें, यकीन जानें उन्हीं लोगों पर ज़्यादा होती है जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। और आखिर में स्कॉर्पियो, मैं यही कहना चाहूँगी कि ये ईद आपके लिए बड़ी खुशियों का पैगाम लेकर आई है। बस शर्त ये है कि आप उन इशारों को समझें और उन पर अमल करें। ये वक्त अपने माजी को पीछे छोड़ने का है। अपने दिल को साफ़ करें, एक नई शुरुआत करें, दूसरों के लिए नीयत साफ़ रखें। याद रखें, अल्लाह ताला हमेशा अपने बंदों के करीब होता है, बस हमें उसकी तरफ कदम बढ़ाने की ज़रूरत होती है। चांद रात का वजीफ़ा, दिल से की गई दुआ और दूसरों के लिए सच्चे और मुखलिस जज्बात मिलकर आपकी तकदीर का रुख बदल सकते हैं। और अगर आपने इस ईद को सिर्फ़ एक त्यौहार के तौर पर नहीं बल्कि एक रूहानी मौके के तौर पर लिया तो यकीन रखें कि आने वाले दिनों में आपको वो खुशियाँ मिलेंगी जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके ज़ोडिएक साइन के हवाले से मज़ीद वीडियोज़ लेकर आएँ तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। ये पॉजिटिव एनर्जी जो ईद पर आपके लिए आ रही है, इसको गेन करने के लिए कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम और इसके साथ साथ या रहमानो या रहीमो ज़रूर लिखिए, ताकि ये एनर्जी आप लोग अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएँ। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।